ब्यावर का ऐतिहासिक वीर तेजा मेला 2025 धूमधाम से प्रारंभ। नगर परिषद ब्यावर द्वारा आयोजित श्री वीर तेजा मेला 2025 का शुभारंभ परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद प्रशासक कमल राम मीणा, आयुक्त दिव्यांश सिंह, मेला संयोजक समिति के सदस्य पूर्व सभापति नरेश कानोजिया, श्रीमती शशि बाला सोलंकी, पूर्व पार्षद सहित अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिकों ने तेजा चौक स्थित वीर तेजा मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कलेक्टर ने अतिथियों ने फीता काटकर मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। सुभाष उद्यान स्थित मुख्य द्वार एवं कंट्रोल रूम में गणेश पूजा एवं स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्काउट गाइड अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला कलेक्टर कमल राम मीणा ने समस्त श्रद्धालुओं, आगंतुकों एवं नगरवासियों को वीर तेजा मेला 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि यह मेला हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने सभी से अपील की कि मेले का आनंद, उल्लास, श्रद्धा और पूर्ण सुरक्षा के साथ ले तथा प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करते हुए इस ऐतिहासिक मेले की गरिमा को बनाए रखें। मंच पर पधारे हमारे उपखंड अधिकारी एवं आयुक्त महोदय नगर परिषद ब्यावर श्रीमान दिव्यांश सिंह जी मंच पर पधारे।
मेला में सबसे पहले स्वागत हमारे तेजेंद्र सिंह जी शेखावत का स्वागत करेंगे श्रीमान शंकर सिंह जी रावत। दुपट्टा एवं साफा पहनाकर हमारे प्रशासक और कलेक्टर साहिब श्रीमान कमल राम जी मीणा मोमेंटो देकर स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार श्रीमान गजेंद्र सिंह जी का क्या बात है। हमारे निवर्तमान सभापति महोदय नगर परिषद ब्यावर श्रीमान नरेश सिंह कनौजिया से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच पधारे श्रीमती महिमा कुमारी जी माननीय सांसद राजसमंद का स्वागत करेंगे और मोमेंटो देंगे हमारे कलेक्टर साहिब एवं प्रशासक नगर परिषद ब्यावर श्रीमान कमल राम जी मीणा। अब मैं हमारे ब्यावर के लाडले श्रीमान विधायक महोदय शंकर सिंह जी रावत का स्वागत करने Hare
बहुत ही खूबसूरत राजस्थानी गीत आप लोगों के बीच बीना पेश कर रही हैं। क्योंकि ये गीत ओरिजिनल जो है वो किशोर कुमार ने गाया था। मेरे साथ गाइएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि संगीत जो होता है ना वो ईश्वर से। और मोमेंटो देंगे हमारे कलेक्टर साहिब श्रीमान कमल राम जी मीना। साथ में हमारे जिला कलेक्टर ब्यावर, प्रशासक महोदय नगर परिषद ब्यावर श्रीमान कमल राम जी मीना मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। माननीय समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान अविनाश जी गहलोत का स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे निवर्तमान श्रीमान नरेश जी कनौजिया साफा पहनाकर स्वागत करेंगे और श्रीमान कलेक्टर साहब मोमेंटो देकर स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री माननीय अविनाश जी गहलोत का। तेजा जी महाराज की असीम कृपा से बरसात भी अच्छी हो रही है। आज देश के अंदर शासन जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का शासन चल रहा है। 2000 के साथ में आप स्वागत करें। अरे भाई कोई आगे आने आराम है क्या? ताली किसी भी वजह नहीं है भाई, सबकी ताली। आखिर यह अछूता शरीर नहीं है, मैं आपको नहीं दसूंगा। सत्यवादी तेजाजी महाराज ने अपनी जीवा बाहर निकाली, जीप बाहर निकाली, सर्व देवता ने दशा और सुथरा के वही उन्होंने प्राण छोड़ दिए। कहने का मेरा मतलब है उन्होंने सबसे पहले कुर्बानी दी। दूसरा, आज व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ की बात की बोली बाबा राम साहब पीर की, बोली सनातन धर्म की, बोली गौ माता की। ब्यावर के इस ऐतिहासिक सुभाष गार्डन में वीर तेजाजी महाराज के इस ऐतिहासिक मेला पर आज की भजन संध्या और मैं सर्वप्रथम वीर तेजाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बाबा रामदेव जी के चरणों में वंदन करता हूँ और यहाँ उपस्थित मंच पर और मंच के सामने जितने भी गणमान्य हैं ब्यावर के, उन सभी के चरणों में वंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि के रूप में हमारे सबके मार्गदर्शक भारत सरकार में माननीय मोदी जी की सरकार में, जिन्होंने केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री के रूप में पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है, किसानों की आवाज रखने वाले ऐसे आदरणीय भागीरथी चौधरी साहब, ब्यावर के लोकप्रिय विधायक, जन जन के चहेते आदरणीय शंकर सिंह रावत साहब, हमारे मित्र बड़े भाई ब्यावर नगर परिषद के पूर्व सभापति नरेश कनौजिया जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान जिला प्रशासन के मुख्य जिला कलेक्टर महोदय कमल राम मीणा जी, हमारी पुलिस के कप्तान कह दो, टाइगर साहब कह दो, ऐसे बहुत ही निष्ठावान रतन सिंह राठौर साहब, हमारे छोटे भाई जैसे ब्यावर के एसडीएम दिव्यांशु सिंह जी, तहसीलदार श्री हनुज सिंह जी, हमारे रायपुर के हसन साहिबा और ब्यावर की पूर्व सभापति शशिबाला जी, बबीता जी, मोनू भाई और उपस्थित सभी इस ब्यावर शहर के
गौतम जी, बद्री भाई, ये सब लोग जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं यहाँ इस ब्यावर के, और इस विशेष कार्यक्रम में जो हमारी सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से आपने पूरे राजस्थान का इस लोक गायकी के माध्यम से आपने लोग नाम रोशन किया। ऐसे ही खेता खान जी, आपकी पूरी टीम, खेता सिंह जी, खेता खान जी, हमारा सिंह बनाराम सिंह मतलब खेता सिंह जी, आपकी पूरी टीम का, और अभी थोड़ी देर पहले भाई दोनों भाई जो भी संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम है, जो बड़ा शौक करते हैं, अच्छी मधुर आवाज इन्होंने गाने गाए थे, भाई राजकुमार जी। उपस्थित सभी सज्जनों का, बंधुओं का मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ, साथ ही मीडिया के बंधुओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर के सांसद आदि गजेंद्र सिंह शेखावत साहब इस कार्यक्रम में पधार कर गए हैं। मुझे थोड़ा जल्दी आना था, लेकिन जयपुर से आते आते चूंकि जयपुर से अजमेर तक बारिश थी और मैं बारिश में रोक के आया हूँ कि हमारे ब्यावर के अंदर मेला बारिश नहीं आएगी तो ठीक रहेगा, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया। तो बारिश अजमेर तक है, लेकिन हमारे तेजा जी का जो मेला है उनको पता है कि ब्यावर के अंदर आज हजारों की संख्या में तेजा भक्तों का मेला है सुभाष गार्डन के अंदर, और अगर बरसात आएगी तो डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पूरी रात भर हम लोग मन के साथ इस भजन संध्या का आनंद लेंगे और जिन मधुर स्मृतियों को हम लोग आने वाले 3 दिन तक रखेंगे, क्योंकि कल तेजा दशमी का दिन है, राजस्थान में कल छुट्टी का भी अवकाश भी है, और पूरे प्रदेश भर में वीर तेजा जी महाराज की स्तुति का दिन तेजा दशमी का पर्व मनाया जाता है। अभी वैसे भागीरथ चौधरी साहब ने पूरा बता दिया, तेजा जी के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। ये राजस्थान है, इस राजस्थान में जितनी लोक कलाएं संस्कृति रही है पूरे भारतवर्ष में और किसी प्रदेश में नहीं होती है। बिहार में चाहे मास्य का मेला हो, चाहे तेजा जी महाराज के मेले का कार्यक्रम हो, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हर साल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और आज ये कार्यक्रम के लिए मैं माननीय विधायक साहब का, नगर परिषद का, जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। आपकी इतनी ईमानदार से की गई मेहनत का परिणाम है कि एक एक व्यक्ति आज बड़े मन के साथ इस भजन संध्या का आनंद ले रहा है। अरे हम तो उस परंपरा से आते हैं जहाँ कहा गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने कहा कि बोले प्राण भी चले जाए लेकिन वचन न जाने जाए। वचनों के हम लोग प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय में भी इस प्रकार के कोई भी आयोजन होंगे, हिंदू संस्कृति के हो चाहे हिंदुत्व के कोई भी कार्यक्रम होंगे, ये पूरा ब्यावर शहर पूरे एक मन से एक राय होकर के इस प्रकार के कार्यक्रम को 4 चांद लगाने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। तेजा जी महाराज के बारे में हमें पता है कि जिन्होंने लाचा गुजरी को देव वचन के लिए जिन गौ माता के लिए अपना बलिदान दे दिया था, आज भी लोक कथाओं के माध्यम से उनको बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोग मनाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे लोक देवता बाबा रामदेव जी हो, चाहे तेजा जी महाराज हो, चाहे बाबू जी की भी, आज बाबू जी का भी दिन है, लेकिन ऐसे लोक देवताओं को किसी समाज के बंधन में बांधता उनके साथ में नाइंसाफी होगी। ऐसे लोक देवता सबके हैं, क्योंकि उन्होंने गौ माता के लिए काम किया था, सर्व समाज के लिए काम किया था। ऐसे लोक देवताओं के पर्व आते हैं, उनको हर्षोल्लास धूमधाम के साथ में मनाया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यही नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत है, जहां हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना शोषित है, ना पीड़ित है, कोई भी नहीं है, ना अमीर है, ना गरीब है, सब हम एक बराबर हैं। क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत हमें बनाना है। 2047 का भारत कैसे होगा जब आजादी के 100 वर्ष हो जाएंगे? क्या इस देश में रहने वाले व्यक्ति को रहने का मकान मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, आने जाने के लिए सड़कें मिलेगी, पढ़ने के लिए स्कूलें मिलेगी, पढ़ने के लिए कॉलेज मिलेंगे, इलाज के लिए चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी, यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। ये सारी व्यवस्था अगर हम लोगों को करनी है तो हमें सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का फायदा आम जन तक पहुंचाना होगा। भैरव सिंह जी शेखावत ने अंत्योदय का सपना देखा था, वसुंधरा जी ने आगे बढ़ाया, और आज भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाई को छू रहा है। उसी अंत्योदय को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी कर रहे हैं। हमने मेले के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, हमारी सरकार आने के बाद में पुजारियों के वेतन भत्ते हमने बढ़ाए, मंदिरों के निर्माण में हमने पैसा खर्च किया है, मंदिरों के कॉरिडोर बनाने का हमने काम किया है। और आने वाले समय में भरोसा देते हैं कि राजस्थान की डबल इंजन की सरकार है, भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ का एक एक मंदिर अपनी जो प्राचीन विरासत को लेकर खड़ा है उसको और मजबूती देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसमें हम सबके सहयोग की आवश्यकता है। यहाँ ना कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, या किसी पार्टी की बात नहीं है, लेकिन ईमानदार से अगर देखो पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिस तरीके से हिंदू मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में लोगों की श्रद्धा के भाव बढ़े हैं, आप बाबा राम
रामदेव जी के रामदेवरा मेले को देख लीजिए, तेजा जी का मेला ब्यावर को देख लीजिए, प्रति वर्ष यहाँ भक्तों की संख्या में एक जो बढ़ोतरी हुई है, उससे लगता है कि जो देव स्थान है वो जागृत हो गए, उसी का परिणाम है कि हजारों की संख्या में लोग बिना किसी चिंता के निष्कपट भाव से वो इस मंदिरों में आने लगे हैं। उनकी श्रद्धा बड़ी हिंदू धर्म के प्रति है, और हमें भी ये देखना होगा कि हम सरदार पटेल साहब के सपनों का भाग बनाना चाहते हैं। इस देश में जातिवाद से ऊपर उठ करके, परिवारवाद से ऊपर उठ करके और इस दूरकीकरण की राजनीति से ऊपर उठ करके हम इस देश को आगे बढ़ाना है। इसमें हमारी जो लोक कला संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाना है। ऐसे कलाकार जो हमारी शब्दों के माध्यम से, गायन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें कहीं भी हमें भी इनको सहयोग देने की आवश्यकता होगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम होता रहा है, और आने वाले समय में कहीं हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यावर नया जिला बनने के बाद में सितंबर 2023 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद लगातार इस ब्यावर को नई पहचान देने का काम हम लोग जिला प्रशासन, हमारे विधायक महोदय और हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग सबको एक समान अवसर देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आज जिला प्रशासन के माध्यम से जो ब्यावर की छाप पूरे राजस्थान में बन रही है, जो एक इमेज बन रही ब्यावर की, उसको हम सब लोगों को आगे बढ़ना होगा। यह है मेरा मानना, आप सबका भी मानना होगा। मैं आप सभी को ये भरोसा देता हूँ, क्योंकि मेरा जिला जो है ये मेरा होम टाउन है। पहले हम लोग पाली जिले में आते थे, आप ब्यावर जिले में आ गए, और इस ब्यावर जिले का नागरिक होने के नाते, ब्यावर का विधायक होने के नाते, ब्यावर के हम जनप्रतिनिधि होने के नाते सब मिलकर के ये आपको विश्वास दिलाते हैं। आने वाले समय में हम सब लोग एक बंद मुट्ठी की तरह काम करेंगे। जब जनता, जनप्रतिनिधि, मीडिया और आम जन जब मिल जाते हैं, तभी जिले को विकास की ऊंचाई पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए तेजा दशमी के इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज बरसात के आप लोग देखिए कि भजनलाल शर्मा जी के सर लगातार 2 साल के कार्यकाल आपने देखा होगा, पूरे राजस्थान के बांध भर गए, सबके सब गेट खुले हुए, एक भी नदी, नाला, तालाब, पोखर, सरोवर, कुंड कोई खाली नहीं है। जिधर भी देखो 2-2 फीट की चादर चल रही है, लोग मजे ले रहे, नहाने के, तैरने के, सब मजे ले रहे। सड़कें टूटेगी तो टूटेगी, नहीं बना देंगे, लेकिन ये जो सैलाब आप पानी का देख रहे हैं, ये 2 साल पहले नहीं था। ये 2 सालों के अंदर भगवान की मेहरबानी हुई, भगवान किया, और आने वाले समय में किसानों के चेहरे खुश रहे, मजदूर के, व्यापारी के, विद्यार्थी के, युवाओं के, महिलाओं के, बेरोजगार के, रोजगार के, गरीब के, अमीर के, सबके चेहरे खुश रहे। यही सपना हमारा है, और इसी सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग मिलकर के चलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 दिन तक अनुशासन के साथ में, पूरी मर्यादा के साथ इस मेले का आनंद लें, और आप सब पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले